इंतहाई हेल्दी, इंतहाई टेस्टी आज मैं आपके लिए मखाने से बनने वाली ऐसी शानदार कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हेल्दी होने के साथ-साथ इतनी ज़्यादा चटपटी, इतनी ज़्यादा मज़े की होगी कि आप इसे डेली खाने पर मजबूर हो जाएँगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मखाने के फ़ायदे से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आज हम जिस तरह से मखाने की ये रेसिपी तैयार करेंगे, अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि इतनी हेल्दी है ये चीज़, तो इसको हम किस तरह से खाएँ, किस वे में खाएँ, क्योंकि अक्सर लोगों को इस चीज़ का पता नहीं चलता। तो बहुत सारी इसकी कमाल की रेसिपीज़ हैं, तो उन्हीं में से एक मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने जो लेने हैं ना मखाने, वो हमने लेने हैं यहाँ पर तकरीबन 2 कप। ठीक है, मैं 2 कप से ये रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो 1 कप से भी बना सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लेना है एक छोटा-सा बोल और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच इमली का और साथ में ही इसमें शामिल कर देंगे हम थोड़ा-सा नीम गर्म पानी। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लिया है, 1 चम्मच काफ़ी है क्योंकि जितनी मिकदार में हम रेसिपी बना रहे हैं, उस हिसाब से 1 चम्मच काफ़ी है। अच्छा, यहाँ पर हमने उसके साथ इसे भिगोकर आपने रख देना है नीम गर्म पानी में, जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद पैन और पैन में मैं डाल रही हूँ 2 कप हमने डाल दिए इसमें फॉक्सनट यानी कि मखाने डाल दिए हैं। मखाने डालने के बाद अब हमने इसे मीडियम लो फ्लेम के ऊपर, बहुत ज़्यादा हल्की फ्लेम रखिएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर आपने ना इसको थोड़ा-थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, बगैर ऑयल डाले हुए इसे हम रोस्ट करेंगे। जब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि ये थोड़े से क्रिस्पी नहीं हो जाते। मखाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा नरम होते हैं, तो इस तरह से अगर आप खाएँगे तो इससे ना ये आपसे नहीं खाए जाएँगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी और इसके ज़्यादा अच्छे बेनिफिट लेने के लिए आपने इसको थोड़ा-थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। तो बिल्कुल हल्की सी फ्लेम के ऊपर कम से कम भी आपको 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा रोस्ट करने के लिए। फ्लेम के ऊपर डिपेंड करता है, अगर थोड़ी-सी फ्लेम हाई होगी तो थोड़ा-सा आपको टाइम जो है वो और ज़्यादा आप जल्दी कर लेंगे। लेकिन कोशिश करें कि इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर, मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आप इसे हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लें। तो जैसे ही आप देखें कि हल्का-हल्का सा रोस्ट होने लग गए हैं और रोस्ट होने की निशानी ये है कि आपने इसमें से कोई एक मखाना ले लेना है और इसे आपने इस तरह से करके तोड़ कर देख लेना। ये देखें, इस तरह से करके, ये देखें ऐसे करके मैंने तोड़ा, बहुत ज़्यादा जल्दी से टूट गया और बिल्कुल जब दोबारा मैश करेंगे तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से होने चाहिए। तो अच्छी तरह से जब हमने इसको कर लिया है, हमने रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट कर लिया है, तो उसके बाद हमने इसमें डाल देना है थोड़ा-सा घी डाल लें। कुकिंग ऑयल है, अगर देसी घी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप 2 चम्मच कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। कुकिंग ऑयल में कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, उसके बाद मखाने साइड में कर देंगे। बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर 1 चम्मच ऑयल दोबारा से डालेंगे। उसके अंदर थोड़ा-सा मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, तकरीबन आधा चम्मच। थोड़ी-सी इसके अंदर हमने डाल दिए हैं तिल, जो ब्लैक तिल होते हैं, उसके साथ थोड़ा-सा नमक डाल दिया है मैंने। टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, ठीक है, जितना आपको टेस्ट पसंद हो। थोड़ी-सी इसमें लाल मिर्च ऐड कर ली है, अगर चाहें तो यहाँ पर आप काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और बिल्कुल थोड़ी-सी हमने इसमें हल्दी डाल दिया और इनको हमने हल्का-हल्का सा भून लेना है ताकि जो मिर्चों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा ये जो थोड़ा-सा मसाला है ना, ये हमारा तैयार हो जाए। तो कुछ ही सेकंड में जो ये मसाला तैयार हो जाएगा, तो फिर ये जो मखाने हमने रखे हुए थे साइड में लगाकर आपने इसको इसके सेंटर में ले आना है और इन तमाम को इस मसाले के अंदर आपने बिल्कुल हल्की सी फ्लेम के ऊपर भून लेना है। अगर आपको फ्लेम लगे कि ज़्यादा है या पैन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो फ्लेम बंद कर दीजिएगा और इसी तरह से आपने इसको रोस्ट कर लेना है, यानी इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से जब तमाम मसाला मखाने के ऊपर लग जाए, तो फिर आपने कोई भी 1 अदद पैन ले लेना है या आप बोल ले लें। उसके अंदर ये आपने तमाम जो है ना, जो मखाने जो हमने रोस्ट किए हुए थे, ये आपने इसके अंदर डाल देने हैं। आप यकीन करें, ये इतने ज़्यादा मज़ेदार, इतने ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची लगेंगे कि आपका दिल करेगा कि आप इसे ऐसे ही खा लें। लेकिन इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इमली जो है हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। इसकी गुठलियाँ वगैरह निकाल लेंगे, पानी जो है उसे हमने छान कर अलग कर लेना है। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 अदद प्याज है मेरे पास, बिल्कुल छोटी सी प्याज थी, अच्छी तरह से धोकर हमने इसको इसके अंदर डाल दिया है। उसके साथ ही हाफ मेरे पास खीरा था, ये भी हमने इसके अंदर डाल दिए। जितनी मिकदार में मखाने उसमें उस हिसाब से ये चीज़ें काफ़ी हैं। तो हाफ मेरे पास शिमला मिर्च थी, इसे भी बिल्कुल बारीक हमने काट लिया है, ये भी काट कर हमने इसके अंदर डाल दिया। अगर आप सब्ज़ मिर्च डालना चाहें, ज़्यादा स्पाइसेस पसंद हो तो सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो आधा मैंने इसमें टमाटर डाल दी। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इतनी हेल्दी, इतनी टेस्टी आज की आप यकीन करें ये रेसिपी बनेगी। अगर आप इसे कम से कम 1 वीक यूज़ कर लेते हैं, तो एक तो आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, दूसरा आपका वेट भी कम होगा और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ील करेंगे। थोड़े से बिल्कुल आलू डाल दिए हैं, उसके साथ हमने चाट मसाला डाल दिया है। चाट मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं और मैंने यहाँ पर जो चाट मसाला डाला है ना, तकरीबन आधा चम्मच डाला है, ठीक है।
उसके बाद जो इमली का पानी पड़ा हुआ था ना, वो हमने इसमें डाल देना है। अगर आपके पास इमली का पानी नहीं है ना, तो आप थोड़ा-सा इसके अंदर दही फेंट कर भी डाल सकते हैं। थोड़ा-सा धनिया डाल देंगे, डालने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको, अच्छा, इस चाट को आपने ना फ्रेश बनाकर खाना है, ठीक है? नहीं तो जिस तरह से आपने इसमें इमली का पानी डाला है ना, तो अगर आप इसे रखेंगे ना कुछ देर के लिए फ्रिज में, तो फिर ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो फिर कोशिश करें जब आपने खाना हो ना, तब आप इसके अंदर थोड़ी-सी ये जो है इसके अंदर इमली का पानी है, या अगर आप इसमें दही डालना चाहते हो तो उसे डालकर आप खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, हेल्दी सी हमारी जो मखाना चाट की रेसिपी है, वो तैयार हो चुकी है, जो कि वाक़ई ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। एक इसके ऊपर लगा दी हमने इस तरह से धनिये का पत्ता, थोड़े से वाइट तिल लगा लिए हैं, थोड़े से ब्लैक तिल, सिर्फ़ और सिर्फ़ खूबसूरती के लिए। टोटली ऑप्शनल है, लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, आप बच्चों को भी लंच बॉक्स में ये रेसिपी दे सकते हैं। घर में आप चाय जैसे आप सुबह में पीते हैं या शाम में, तो तब भी आप इसे बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।